तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के रहने वाले एक किशोर को पहले बला फुसलाकर बाराबंकी ले जाया गया, फिर उसका धन परिवर्तन कराया गया, उसका खतना कराकर उससे नमाज पढ़वाई गई। इसका खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित किशोर अपना बयान दर्ज कराने के लिए आजमगढ़ के किशोर न्यायालय बोर्ड के ऑफिस पहुंचा, जहां मामले में बाराबंकी में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाराबंकी में यह तहरीर विनय सिंह राजपूत ने दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अपने सहयोगी ब्रजेश कुमार वैश्य, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बाराबंकी के साथ निजी कार से बाराबंकी में घूम रहे थे। जब वे पलरी चौराहे के पास स्थित हिंद मेडिकल स्टोर के पास खड़े थे, तभी एक लड़का आया जिसने अपना नाम नूर मोहम्मद बताया और वह कहा कि अतरौलिया आजमगढ़ का रहने वाला है। फिर उसने अपनी असली नाम अनुज कुमार बताया और बताया कि वह हिंदू हरिजन बिरादरी से है। बालक ने बताया कि मुर्शिद और उसके पिता रियासत अली जो कबाड़ी का काम करते हैं, उसे बुलाकर अपने साथ लेकर आए हैं। वे उसे अफ्रीका रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रखे थे। वहीं एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका परिवार नहीं है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर उसके लिंग के ऊपरी भाग की स्किन काटी गई और उसका इलाज किया गया। बालक को यह बताया गया कि अब से उसका नाम नूर मोहम्मद होगा और वह मुस्लिम धर्म को अपनाएगा। इसके बाद लोग थाने पहुंचे और तहरीर दी। आपको बता दें, तहरीर के आधार पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण के आरोप में 3 लोगों में मुर्शिद और उसके पिता रियासत अली और अफीमा रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इसके बाद बाराबंकी पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड आजमगढ़ को मामला प्रेषित कर दिया। शुक्रवार को किशोर अपना बयान दर्ज कराने के लिए किशोर न्याय बोर्ड पहुंचा। इस दौरान उसने अपनी आप बीती बताई। इस पूरे संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के मेंबर अखिलेश सिंह और चाइल्ड कमेटी के चेयरमैन रजनी श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। किसने आपको ले गया बाबू? मुर्शिद। कहाँ ले गए आप? बाराबंकी। कहाँ से ले गए आपको बाराबंकी? बाराबंकी ले गया था आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? अतरौलिया से। कैसे आपकी पहचान उससे हुई? यहाँ कबाड़ की दुकान थी उसके। कहाँ पे? यहीं अतरौलिया में। अच्छा, अतरौलिया में कबाड़ दुकान थी, तब वहाँ से आपको कहाँ ले गया? वहाँ से हमको बाराबंकी ले गया। अच्छा, बाराबंकी ले गया। उसके बाद आपके साथ क्या किया वो? उसके बाद उसी के साथ रहते थे। हमको कहा कि बढ़िया कारोबार करेंगे दोनों लोग, साथ ही में रहा जाएगा, आपस में भाई बन के रहा जाएगा। तो हम भी रहते थे उसी के साथ। फिर उसके बाद रोज़ा नमाज हमको करवाने लगा। फिर उसके साथ हमारा वो भी कटवाया था। अच्छा, पहले कौन कटाया था आपका? किसने कटवाया? लाल मोहम्मद। वो कहाँ के रहने वाला था? वो मेरे दोस्त का बहन का ससुर है। अच्छा, तो आपसे धर्म परिवर्तन जब कराया तो आप उससे कुछ नहीं कहे? बोले तो थे। हाँ, तो क्या बोला वो? कहा कि हमारे जात बिरादरी में रहो, हमारे साथ रहो। क्या तुम थोड़े मर्जी से गए थे? नहीं। जबरदस्ती कराया गया आपके साथ धर्म परिवर्तन? जी। अच्छा, कौन कराया? मुर्शिद। और कौन था साथ में उसके? लाल मोहम्मद कटवाने से लेके गए थे। अच्छा, पूरा नाम पता कहाँ के रहने वाले हैं पूरा? लाल मोहम्मद वहाँ के रहने वाले हैं, किराए पर रहते हैं। कहाँ पे? लखनऊ में। अच्छा, और वो दूसरा? बाराबंकी। बाराबंकी। उसका नाम पता? आपका नाम, आप कहाँ, क्या नाम है आपका? है अनुज। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौलिया। अतरौलिया। अपना परिचय बताइए। मैं बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति आजमगढ़। सर, एक मामला आया था कि एक बच्चा का धर्म परिवर्तन किया गया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक मामला आया था जो लखनऊ से पुलिस लेकर के हमारे पास आई थी और वो यहाँ घर से भाग गया था बिना बताए, और बता रहा था कि एक मुर्शिद नाम का लड़का है, उससे इसकी दोस्ती हो गई थी अतरौलिया में, और यहाँ से वही लिवा करके गया कि चलो तुमको घुमाएंगे, काम दिलाएंगे। उसके साथ कुछ दिन था, फिर वो किसी होटल पर रख दिया था, होटल पे काम करता था उसके बाद एक उसके बहन का बताया कि वो ससुर था वो इसको कुछ लालच दिया, कैसे बहका करके फुसला करके कहा कि चलो तुम्हारा जो है
खतना करा दिया जाएगा, तुम मुस्लिम बन जाओ। तो इसका खतना करा दिया। अब उसको ये बताया भी नहीं घर पे। वहाँ से पुलिस जो आई थी वो बताई कि जो होटल में कुछ लोग पुलिस लोग गए थे खाना खाने, और इसको देखे तो पूछे तो ये अपनी बात बताया। तब जाकर के वहाँ SC/ST का मुकदमा हुआ 1-1.5 महीने। यह वहाँ था बाल सुधार गृह में, और उसके बाद फिर हमारे पास पुलिस लेकर के आई थी, तो उसके माँ को सुपुर्दगी दे दी थी उसकी। तो सर क्या इसमें ये भी पता हो सकता है कि सर इसमें और भी लोग गए मतलब बना के? ज़रूर, इसका तो है। हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं बुला करके, और उस लड़के से चूँकि डरा हुआ है अभी, उस लड़के से हकीकत पूछा जा रहा है। अभी लगता है कि कुछ छुपा रहा है, और इसमें कोई गैंग ज़रूर है। ऐसा हम लोग बार बार काउंसलिंग कर रहे हैं, इस पे निगाह लगाए हुए हैं कि इस बच्चे के साथ क्यों ऐसा हुआ है। तो बुलाया भी गया है, उससे और काउंसलिंग की जा रही है। सर क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के ले जा के उठा के बहका के या किसी को इस शब्द का प्रयोग करेंगे, उसको कैसे बचाओगे? हाँ, ऐसे जो है हमारी पुलिस जो है वास्तव में इस लड़के को इतना बहका दिए थे, वह पुलिस का ही इतनी तेज़ी का कार्य किया, और पुलिस अपनी जिम्मेदारी इसका इतना अच्छा निर्वहन किया कि इस बच्चे को एक धर्म परिवर्तन होने से बचा लिया, और उनकी सक्रियता ही मानी जाएगी कि इसीलिए बचा लिया। और इस तरह के कार्य पे सरकार ध्यान दे रही है, और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी पर्दाफाश होगा तो कई गैंग ऐसी पकड़ी जाएंगी जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कि बच्चे को लालच दे करके, बाला फुसला करके। यह तो नाबालिग लड़का है, तो पकड़ा गया, हमारे यहाँ आया, और इन बच्चों पे सर्वोत्तम हित के लिए हम लोग को रखा गया है। काउंसलिंग करके अच्छे से उनको बताए हैं, और फिर काउंसलिंग की जाएगी, और इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश होगा तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। भैया अपना परिचय बताइए। मैं रजनीश कुमार श्रीवास्तव हूँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। एक सर मामला आया सामने, क्या मामला था जो धर्म परिवर्तन का मामला आया था? जी, ये मामला हमारे यहाँ बाराबंकी से ट्रांसफ़र होकर के आया है। 27/1/25 को हमारे यहाँ जनपद में आया, ट्रांसफ़र करके वहाँ की पुलिस लेकर के आई है। बाराबंकी में एक मामला धर्म परिवर्तन से संबंधित दर्ज किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 1111/24, धारा 3/5, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 325 SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, और उसे यहाँ भेज दिया गया, हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसमें इस बच्चे का जो है वहाँ पे बताया गया कि इसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, और इसका खतना भी कर दिया गया है। हम लोग भी बच्चे का बयान लिए हैं और आज काउंसलिंग के लिए बुलाए हैं। काउंसलिंग में ये बच्चा स्वीकार कर रहा है कि इसके साथ जो है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया था, और काम भी इससे लिया जा रहा था। अभी तक तो यही ज्ञात है हम लोगों को। और सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस तरह से किस तरह से बचाव होनी चाहिए और रखना चाहिए कि बच्चे उस तरह सुरक्षा बनाए रहे? देखिए, किसी भी बच्चे को सबसे पहले तो अभिभावक को अपनी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा उनका अगर कहीं भी मतलब किस संगति में है, इसका काफ़ी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग घूमते हैं। तो बच्चों पे अपना नियंत्रण अवश्य रखें, और किन्हीं परिस्थितियों में अगर बच्चा गुमशुदा हो गया है या कहीं गायब हो गया है तो उसकी सूचना 1098 पे भी दे सकते हैं, और पुलिस को भी दें। ये दोनों 1098 चाइल्ड लाइन की सेवा है, ये भी आपको त्वरित मदद करने की कोशिश करेगी, और आप पुलिस की मदद ले करके गुमशुदगी दर्ज करा करके तुरंत कार्रवाई कराएं, ताकि बच्चा किसी गलत हाथ में न पड़े।